जो भी यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, 800 के करीब लोग हो गए, क्या आप कभी कुर्सी या कोई ऐसी चीज लेने गए हैं, मार्केट में कोई फर्नीचर लेने गए हैं? क्या आप पहले ही बार जिस चेयर पे बैठे, जिस चेयर पे मैं भी बैठा हूँ, क्या मैं पहली बार जिस चेयर पे बैठा, उस चेयर पे बैठते ही मैंने उसको बोल दिया भी यस इट इज फाइनल, इसको पैक कर दो? नहीं, आपने भी ऐसे नहीं किया होगा, कभी भी कैसे नहीं किया होगा। 10, 12, 15 कुर्सियां दिखाने के बाद हमें एक चेयर पसंद आती है। 10, 12, 15 साड़ियां निकालने के बाद लेडीज को एक साड़ी पसंद आती है। 10, 12 पैंट कोट सूट निकालने के बाद हमें एक सूट, एक पैंट कोट या सूट पसंद आता है। फिर जब बाहर की मार्केट में रिजेक्शन हम खुद लोगों को दे रहे हैं और हमें जब रिजेक्शन मिलते हैं तो हम घबरा क्यों जाते हैं? ये सबसे बड़ी तकलीफ है ना? बट नो से जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में नो शब्द सुनते हैं तो नो बड़ा प्यारा शब्द है, बट हमें नो से ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बट नो के आसपास जो चीजें घूमती हैं, जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, जो टेढ़े मेढ़े हमें रिजेक्शंस मिलती है, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उनसे होनी स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्शंस। क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन, ये सबको मिला होगा जितने भी लोग मार्केट में घूम रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मेरे पास समय नहीं है। हमने किसी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो पर्सन हमें क्या बोल रहा है? मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूं। इसको आप नोटबुक पे लिख सकते हो। अगर किसी भी पर्सन को ये जवाब मिले, क्वेश्चन मिले, तो उसका हमने आंसर किस तरह से देना है, तो उसके हम आंसर पे आते हैं बड़े पोलाइटली विद अ स्माइल, गुस्से में नहीं। कई लोग प्रोस्पेक्ट से ही लड़ने लग जाते हैं। हमने लड़ना नहीं है किसी से भी, ठीक है, बड़े गुस्से से। तो हमने इसमें क्या बोलना है, इसका हमने आंसर किस तरह से देना है? सर, इसमें फील फेल्ट और फाउंड का फॉर्मूला चलता है। सर, मैं भी आप ही की तरह यही सोचता था, मैं भी बहुत बिजी पर्सन था, मेरा भी बहुत बड़ा बिजनेस था। आपकी भी जॉब होगी, आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं, जो भी इसमें बिजनेस में पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम अपना सारा सब कुछ जॉब धंधा छोड़ के आ गए, आप उनको बोल सकते हैं सर मैं भी इसी तरह से, बिल्कुल आप ही की तरह से सोचता था। जब मैंने सोचा अभी सर मेरे को 15 साल हो गए जॉब करते हुए या अपना धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए, मैं अभी भी अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं किस तरह से समय निकाल पाऊंगा? सर, मैंने तो ये जो मेरे पास समय नहीं था, बिल्कुल आप ही की तरह मेरी सोच थी, बट ये तो मेरी कमजोरी थी ना सर, भी मैं अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। सर, मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया। क्यों ना हम इसको अपनी ताकत बनाएं और 3-5 साल आओ नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें अच्छा सा हम बिजनेस डेवलप करते हैं, अच्छी सी टीम बनाते हैं, फिर हमारे पास समय ही समय होगा सर। अभी भी आपके पास फैमिली के लिए समय नहीं है, आपके बिजनेस में आप बहुत बिजी रहते हो, बर्थडे पे नहीं जा सकते, फैमिली के साथ छुट्टियों पे नहीं जा सकते। सर, मेरी भी यही हालात। बट जब मैं इस बिजनेस में आया, देखो अब हम रिट्रीट भी एंजॉय करते हैं, फैमिली बर्थडे भी, फंक्शन भी एंजॉय करते हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, कहीं घूमने फिरने भी चले जाते हैं और हमारा पैसा भी आता है। हमें अब मेरे पास अपनी फैमिली के लिए समय ही समय है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो टाइम इज इक्वल टू मनी की। भी सर, हमारा समय ही तो पैसा है। आज हम समय लगाएंगे तो हमारे पैसा आएगा, अगर कल को हमारा टाइम ही नहीं लगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हम आते आते आने वाले टाइम में अपने समय को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम अपनी टीम बनाते हैं। फिर ऐसा एक टाइम आ जाता है जब हम इस बिजनेस में टाइम भी नहीं देते, तो हम आगे आने वाले जो अपना पैसा है उसको भी इंजॉय करते हैं, अपने फैमिली के साथ भी इंजॉय करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर भी, मेरे पास समय नहीं, बड़े पोलाइटली और स्माइल चीज का हाँ। ये ना हो, उसको अंदाजा ना हो भी आप गुस्से में हो। गुस्सा अंदर रखना है, गुस्सा हार्ट में रखना और पोलाइटली बड़े प्यार से स्माइली फेस से, ठीक है? फिर उनको बोलो सर 10, 15, 20 साल तो हो गए काम करते हुए, अभी भी करो ना। अगर अभी भी समय नहीं है तो आओ ना हमारे साथ, 3-5 साल लगाते हैं और फिर समय ही समय निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन, मेरे पास पैसा नहीं। बहुत बहुत लोगों को ये क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, मेहनती हूँ, जॉब कर रहा है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, बट पैसा नहीं। तो उनको बोलो सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। ये बिजनेस है और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं आप ही से पूछूं भी सर आपको अगर महीने का 50,000 रुपया कमाना है तो मार्केट में आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सामने वाला पर्सन क्या आंसर देगा? सर, कम से कम भी मुझे 10-15 लाख तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा महीने का 50,000 कमाने के लिए। सर, क्या आपके पास 50-60 हजार रुपए कमाने के लिए आप 50-60 हजार मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? 10-12 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए, धंधा करते हुए, कोई भी चीज जो आप अपने
कर रहे हो अपने फैमिली के पालन पोषण के लिए, अगर अभी भी आप अपने अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास छोटी सी इनकम नहीं है, ये 16% आईडी लगाने के लिए 50-60 हजार रुपए भी नहीं है, तो फिर सोचना है सर। तो फिर तो ये बिजनेस 100% आप ही के लिए है। मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते थे, मेरे मेरे मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते थे, वेजिटेबल वेंडर है सर हमारी टीम में, सब्जी बेचने वाले। जब मैंने उस बिजनेस को उनके साथ डिस्कस किया, उन्होंने तो फटाफट 50-60 थाउजेंड का इंतजाम कर दिया। उन्होंने अपनी सिस्टर से लिए, बोला मुझे डेवलप होना है, और आज वो पर्सन 48,000 इन अ वीक लेता है। तो इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हो वेरी पोलाइटली विद अ स्माइल भी। अगर आप आज भी इतना समय आप मेहनत कर रहे हो, सुबह जाते हो, शाम को घर वापस आते हो, आपके आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है छोटी सी एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिससे आप लाखों करोड़ों आगे आने वाले टाइम में कमा सकते हो, तो बहुत ये इस बिजनेस की मुझसे ज्यादा आपको ज्यादा जरूरत है सर। आप आइए इस बिजनेस में, हम मिलके बहुत बड़ी टीम बनाएंगे। आपके पास आज पैसा नहीं है, बट आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में आपके पास ये वाले जो आप चैलेंज आ रहा है पैसे का, वो भी दूर हो जाएगा। सो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं अपने घर वालों को पूछ के बताऊंगा, चाहे आपने किसी वाइफ को प्लान दिखाया या वाइफ ने हस्बैंड को दिखाया, किसी हस्बैंड को दिखा दिया, और उसके बाद कोई अभी जैसे पालकी की तरह कोई बच्चा है, तो 19-20 साल का, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। कहीं बाहर पार्क में मिला है, कहीं कैफे शॉप में मिला, हमने उसे प्लान दिखा दिया, तो वो लोग बोलते हैं अभी मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा। या कई होते ही हैं जिनको अपने घर वालों से पूछे बिना कोई डिसीजन लेना नहीं होता, तो उनको हम ये चीजें बता सकते हैं भी भाई साहब ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, इसमें जितनी भी ये चीजें मैंने आपको बताई है, प्लान बताया है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया है, या जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे और आपके पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई के बारे में आपके पेरेंट्स को पता होता या घर वालों को पता होता, तो बहुत पहले वो आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस करवा चुके होते, है ना। तो अब भी आप पेरेंट्स से अगर पूछोगे भी, तो उनको इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी, जो 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 हमने भी ले रखी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों को पढ़ाया ही नहीं जाता। हाँ, आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एमबीए के सब्जेक्ट में भी नेटवर्क मार्केटिंग का सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप उनसे अवगत करा सकते हो, अपने पेरेंट्स को इस चीज के लिए कंपेल कर सकते हो कि पापा मैं एक बिजनेस देख के आया हूँ। वाइफ बोल सकते हैं, वाइफ अपने हस्बैंड को बोल सकती है मैं एक बिजनेस देख के आया हूँ, आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है, और आने वाले टाइम में हम यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सो आप इन चीजों के बारे में उनको ये बड़ा पोलाइटली और विद स्माइल बता सकते हो। हाँ, अगर इस बिजनेस के बारे में पूछना ही है आपको, तो पेरेंट्स को मत पूछो, आप किसी ऐसे पर्सन को पूछो जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुका है। आप किसी रीजनल से पूछो, आप किसी एलीट से पूछो, आप किसी सीनियर एलीट से पूछो, फाउंडर एलीट से पूछो। मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं उनके, जो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में पता है, उनको इस बिजनेस की खूबियों के बारे में पता है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस बिजनेस में है। जो इस बिजनेस में है ही नहीं है, वो आपको इस बिजनेस के बारे में कभी भी नहीं बता पाएगा, है ना। सो इस चीज के बारे में आप लोगों से बात सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ये तो पढ़े लिखों का काम है। उनको हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम किसी गांव, विलेज या इस तरह के किसी थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में जाते हैं, तो वहां पे हमें ये क्वेश्चंस आते हैं, और भी मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। इसमें फिर हम उन लोगों को किस तरह से आंसर दे सकते हैं, सर इसमें जो हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो हमने फर्स्ट से लेके 12th तक या ग्रेजुएशन की है, या फर्स्ट से लेके आपने 8th तक किया है, अपना पास आउट किया हुआ, इसमें उस चीज का कभी भी कोई लेना देना नहीं होता सर। इसमें हमारी स्कूल की पढ़ाई, हमारा रटा रटाया जो हमने गाय के ऐसे रट रखे हैं, अल्फा बीटा कोस थीटा पता नहीं क्या क्या थे, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज होने वाले हैं। इसमें तो ऐसे ऐसे पर्सन है जो 8th फेल हैं, जो 3-3 क्लास पढ़े हैं, जो अनपढ़ भी हैं बिल्कुल, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, वो भी आज लोग अपने अपने उनके पास BMW मर्सिडीज है। इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं होती इसमें जरूरत। इसमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपका ड्रीम, आप जिंदगी में बनना क्या चाहते हो। अगर आपका ड्रीम पक्का है, अगर आप मेहनती हो, और आपको कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जिसकी तलाश आप आज तक कर रहे थे, तो ये सर आपके लिए है, इसमें बिल्कुल घबराइए मत। आप बस अपना ड्रीम बताइए मेरे को भी, आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है। पढ़ाई लिखाई नहीं है इसमें, आपको सब सिखाया जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू।
या आप जूम सेशन में आओगे, आपको आपकी अपलाइंस हेल्प करेगी, आपको आपको आपके बड़े बड़े जो भी टीम के अपलाइंस है, आपकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग की जाएगी भी, इसको किस तरह से अचीव करना है, आप किस तरह से पैसा कमा सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जूम के जरिए सिखाई जाएंगी। आप इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो कम पढ़े लिखे लोगों का, जैसे आप लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का एग्जाम्पल दे सकते हो। सर वो भी पहले ड्राइवर थे, बट देखो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, आज देखो उन्होंने 5 करोड़ का बंगला बनाया, उनके पास 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, और वो आज पूरे इंडिया में किंग मेकर नाम से जाने जाते हैं। सो इसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप आपका ड्रीम कितना स्ट्रॉन्ग है, आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हो, पहुंचना कहाँ चाहते हो, उसमें वो चीजें मेजर करती है, मैटर करती है। तो आप इस तरह से उनको ये आंसर दे सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये जोड़ने वाला काम चेन सिस्टम सब फ्रॉड है। ये बड़े बड़े सपने दिखाकर भाग जाते हैं। ये बहुत बहुत लोगों का, हम नहीं, हम चेन चेन सिस्टम में हम नहीं करते काम, आ गए चेन बनाने वाले, तो ये फ्रॉड है। ऐसा ऐसा धंधा नहीं चलता, हमें ये चीजें नहीं करनी है। आता है इसकी चीज का सामना होता है, आपको मिलते होंगे ये क्वेश्चन, डेफिनेटली मिलते हो, हमें नहीं करना चेन वेन में काम, ये चेन वाले ऐसे ही होते हैं, लोगों का पैसा लूट के भाग जाते हैं। आता है ना, आंसर करो मेरे को। यस यस, आता होगा, डेफिनेटली आता है। लोग बोलते हैं ये चीज, ये चेन वो चेन वाला हमें नहीं पसंद, हमें नहीं करना चेन सिस्टम। सो उनको 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 बड़े प्यार से ये चीजें समझानी है। यहाँ पे दोबारा वही फील फेल्ट और फाउंड वाला फॉर्मूला ही यूज होता है। सर मैं भी यही सोचता था, बिल्कुल ये चेन सिस्टम है। जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे, जब मैंने देखा सारा, अपने घर के आसपास देखा, आप भी अपने घर के आसपास देखो, एक भी सर ऐसी कोई चीज बताओ, एक भी कोई ऐसी चीज बताओ दुनिया में जो बिना चेन की बनती है। ईंटें लगाने वाला जो आपका घर बना हुआ है, ये भी चेन सिस्टम के थ्रू ही बिकता है। आपका आपका जो कपड़ा है जो आपने डाला हुआ है, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जूता, चश्मा, सब चेन के थ्रू बिकते हैं। अलमारी, कपड़े, लाइट, मोबाइल, एवरीथिंग सब चेन के थ्रू ही बिकते हैं। विदाउट चेन कभी भी कुछ नहीं बिकता, है ना। और हम भी तो सर एक चेन सिस्टम से ही जुड़े हैं। हमारा इतना बड़ा, सबसे ऊपर जो हमारा इंडिया है, ये भी तो चेन सिस्टम से ही जुड़ता है। या तो अपनी चेन बना लो सर, या सारी जिंदगी किसी की चेन का हिस्सा बने रहो। यहाँ पे आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जो हमारे एयरटेल के मालिक हैं उनकी दे सकते हो एग्जांपल। यहाँ पे आप अडानी, अंबानी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चेन बनाई, और एक चेन इज इक्वल टू नेटवर्क। लोगों को चेन और नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्क के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। सो इन चीजों के बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और जो क्या बोलते हैं, जो हवा बेचने वाले हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो कि सर कभी भी ये जो जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम, या लोगों को सपने, बड़े बड़े सपने दिखा के भाग जाते हैं, जब ये चीजें लोग बोलते हैं तो उनको आप ये चीजों के लिए उनको बोल सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। सर कभी भी ये जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, ये कभी भी भागती नहीं है। भागते वो लोग हैं जो आपसे पैसा ले लिया और पैसे के बदले में आपको कुछ नहीं दिया, वो जस्ट हवा में बातें करते हैं। लाइक क्रिप्टो, मैं तो शरेआम बोलता हूँ, क्रिप्टो वाले, उन्होंने आपसे 20-50 हजार, 1 लाख रुपया ले लिया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे दिया। सर यहाँ पे तो बिल्कुल रिस्क भी नहीं है, ये चेन सिस्टम नहीं है, इट इज अ प्योर बिजनेस। यहाँ पे हम टीम बनाते हैं, और टीम बना के हर कोई अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली काम करता है। और जब उसकी नीड पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है, जब उसके सपने धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं, तो हर कोई अपने टीम के अकॉर्डिंगली उसको एक कमीशन आ जाता है। और रही भागने की बात, सर अगर आप एक, और लुटने की बात भी, लोग फ्रॉड करते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती है। अगर आपने किसी से 50-60-70 हजार का प्रोडक्ट ले भी लिया, मान लो कल को कंपनी निकल भी गई, तो आपका क्या क्या किसी चीज का कोई नुकसान है? आप वो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में देके अपना पैसा वापस ले लेते हो। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और जो ये हवा में जो बातें करते हैं, आप इसमें हल्का सा कंपैरिजन उनको बता सकते हो, वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे इस चीज के लिए। फिर उसके बाद आप उनको बोल सकते हो भी सर 6.5 साल इसको इंडिया में हो चुके हैं, और ये कोई फ्रॉड नहीं है। हम आयुष मंत्रालय के अंडर आ चुके हैं, यूएस एफडीए का अप्रूवल भी है हमारे पास, और बेस्ट ग्रोइंग कंपनी का इनको अवार्ड मिल चुका है। कितने करोड़पति इन्होंने पैदा कर दिए, और लखपतियों की तो कोई गिनती नहीं है सर। सो ये ग्रोइंग कंपनी है, बेस्ट कंपनी है, यू हैव ए चांस, आप इसमें आ सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सो इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद 6वां क्वेश्चन, ये मैं आपको ये मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ भी, मार्केट में आपको ये ऑब्जेक्शन मिलते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं और भी, बट ये उनमें से
गिने चुने हैं जो मोस्टली पीपल यही बोलते हैं, और भी ऑब्जेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो नंबर 6 का है ऑब्जेक्शन, सब यही बोलते हैं भी हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये भी आया होगा, मगर होता नहीं, झूठ बोलकर प्रोडक्ट बेच के हमारा पैसा लूट के चले जाते हैं। आता है ये क्वेश्चन भी सर, आपकी तरह तो सभी बोलते हैं, जो भी कोई आता है अपने प्रोडक्ट को बेटर ही बताता है, आप अपने प्रोडक्ट को तो आप बेटर ही बताओगे, है ना? इस चीज का क्वेश्चन हमें आता है, डेफिनेटली आता है, और उस चीज का हम आंसर किस तरह से दे सकते हैं? उस चीज के लिए आपको आपके हाथ में टूल होना चाहिए। टूल इन द सेंस, आपके हाथ में जो कंपनी का जर्नल है, वो जर्नल आपके हाथ में होना चाहिए, और आपको हल्की सी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। भी नेटवर्क मार्केटिंग की आप उनसे बड़ा पोलाइटली बोल सकते हो, सर बिल्कुल सही, मैं भी यही सोचता था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री में आया, तो मैंने देखा भी पिछले कुछ सालों से इंडिया में आज तक 70,000 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एग्जिस्ट करती थी। कितनी? 70,000 कंपनियां। अभी है नहीं वो 70,000 कंपनियां, सर रोज 2 कंपनियां बनती हैं, 3 बंद हो जाती हैं, 4 बनती हैं, 6 बंद हो जाती हैं, 5 बनती हैं, 4 बंद हो जाती हैं। ये रोज का काम है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। आप सही सोच रहे हो बिल्कुल, भी हर कोई अपने प्रोडक्ट को बेटर ही बताता है, बट उसमें किसी भी, ये जो 70,000 कंपनियां मैं आपको बोल रहा हूँ, आयुर्वेदिक कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी जो मनी रोटेशन या मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है, किसी के पास भी आज तक, पहली बात, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की रिसर्च नहीं थी, और दूसरी बात, किसी के भी पास आज तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का जर्नल नहीं था। सर हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका 700 पेज के जर्नल है, और वो ऐसी ऐसी लैब से टेस्टेड है, ऐसी ऐसी लैब ने उनको अप्रूव किया, जिनकी टेस्ट के लिए ही, BIS लैब के बारे में आप बता सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। सर ये ऐसी वैसी लैब नहीं है अभी 2, 4, 5 हजार रुपए दिए अपने प्रोडक्ट को वहां से आपने पास करवा लिया। BIS मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर वहां पे रिसर्च करवा के उसको अप्रूव करवाते हो, तो वहां पे 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है एक प्रोडक्ट को उसकी गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए, और 700, 800 पेज के जर्नल है हमारे पास, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। सो आप उसमें जर्नल की बात कर सकते हो, आप रिसर्च की बात कर सकते हो, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, फिर आयुष मंत्रालय के अंडर हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हो, है ना? इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, इन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन आता है, मैं कुछ बेच नहीं सकता। ये बहुत आता है, भी मुझे तो सर शर्म आती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस में किसी को कुछ प्रोडक्ट बताते हैं या प्लान दिखाता है, बंदा बड़ा पूरा एक्साइटेड होकर प्लान देखेगा, एंड तक देखेगा, और एंड पे हमसे हमें ज्यादातर ये क्वेश्चन भी सुनने को मिलता है, ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन मिलता है हमें भी मैं कुछ बेच नहीं सकता। तो उसको बड़ा पोलाइटली बोलो, सर अभी भी तो हम अपने आप को बेच ही रहे हैं, बाय हुक बाय क्रूक। आपको क्या लगता है, आप जो जॉब कर रहे हो आप अपने आप को नहीं बेच रहे? लोगों को पता नहीं है इस चीज के बारे में। सर आप अपना समय बेच रहे हैं। आप किसी कंपनी में अगर जा रहे हो, वहां पे 10-12 घंटे लगा रहे हो, तो 10-12 घंटे आप अपना समय बेच रहे हो, आप खुद को बेच रहे हो। उस 10-12 घंटे के अकॉर्डिंगली आपको पैसा आता है, आपको मालिक बुलाता है, आप अपने आप को बेच के आते हो, अपनी मेहनत, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप अपने 10 से 12 घंटे लगाते हो, उस मेहनत का पैसा आपको मिलता है, अभी भी आप खुद को बेच रहे हो। सर यहाँ पे जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तो एक एक माइंड में एक एक वो बन जाता है लोगों के आगे भी, जिस तरह से पहले डोरबेल कोई पर्सन बजा रहा है, तो डोरबेल बजाते ही हम दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा खोलते ही वो कोई 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 कार्ड बेच रहा है, कोई पेंसिल बेच रहा है, कोई सर्फ बेच रहा है, पहले पहले आते होते थे घरों में ये लोग। तो वो एक धारणा लोगों की बनी हुई है भी हमें इस तरह से बाहर मार्केट में जाना पड़ेगा। सो उनको इसके लिए समझाना पड़ेगा भी सर यहाँ पे किसी किसी के घर इस तरह से बेल मार के या विदाउट हिज परमिशन नहीं जाना पड़ता है। ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह विद अपॉइंटमेंट लिया जाता है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम यहाँ पे बेचते नहीं है, हम अपना प्रोडक्ट शेयर करते हैं। जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करके अगर हम प्रोडक्ट को अच्छे से इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर गए, तो हम ये प्रोडक्ट खुद ब खुद आगे फैमिलीज में मूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसको एक मूव करने का तरीका है, इसको प्रमोट करने का तरीका है, यहाँ बेचना नहीं है कुछ भी। सो ये हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ सकता। ये क्वेश्चन बहुत आता है क्वेश्चन का, ये आता है, मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ सकता सर, मेरी तो एक इमेज है, मैं
हॉस्पिटल में ये हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं कैसे, मेरी तो एक रुतबा है मार्केट में, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं कन्विंस कर सकता। लोग ये बोलते हैं, ये ऑब्जेक्शन आते हैं, मुझसे नहीं होता सर ये लोगों के पीछे भागने वाला काम। यहाँ पे हम क्या बोलना है उसको, किस तरह से हमने उसको आंसर देना है? सर, अगर मैं आपको 1 लाख रुपया कमाने के लिए बोल रहा हूं भी, आने वाले 1 साल के अंदर आप एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया कमाना मैं सिखाऊंगा। मैं राज ठाकुर, आप यहाँ पे अपना नाम ले सकते हो। मैं राज ठाकुर अगर आपको 1 लाख रुपया कमाने की बात कर रहा हूं, तो मुझे आपको कन्विंस नहीं करना है। रेदर देन यू हैव टू कन्विंस मी, राज ठाकुर आओ प्लीज मुझे 1 लाख रुपया कमाना सिखाओ। लोग यहाँ पे गलती करते हैं बहुत बड़ी। सर आप मुझे कन्विंस करो, आप मुझसे रिक्वेस्ट करो, बड़े पोलाइटली और स्माइल से बोलना है भी सर मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, आप मुझे कन्विंस करो भी सर आओ मेरे घर मुझे पैसा कमाना सिखाओ। यहाँ पे हम लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं, हम लोगों के पीछे नहीं पड़ते हैं। नोबडी कंपेल यू, नोबडी फोर्स यू टू ज्वाइन दिस बिजनेस। इट इज योर लाइफ, इट इज योर ड्रीम, ये आपके ड्रीम है, आपकी फैमिली है, आपको कन्विंस हमें करना है भी सर हमें पैसे कमाने सिखाओ। जिस तरह से मैं अपनी अपलाइंस को कन्विंस करता हूँ, मैं हरविंदर काका जी को कन्विंस करता हूँ, मैं अवतार जी को करता हूँ, निर्भय सिंह विशिष्ट जी को, मेघराज जी को, लखविंदर सिंह कुंगड़ा जी को भी, सर मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना सिखाओ। तो आई हैव टू कन्विंस देम। मुझे अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस नहीं करना है, उनको मुझे कन्विंस करना है। इस चीज को बड़े ध्यान से और बड़े दिमाग से समझना है आपने। लोग बोलते हैं भी मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, उनको समझाओ भी सर आपको कन्विंस नहीं करना है, आपको लोगों के साथ एक अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है तो आप उनको पैसा कमाने सिखाओगे, आप उनसे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप उनको एक मौका देने जा रहे हो। आपकी वजह से उनके घर में खुशियां आएगी, बीमारी बाहर निकलेगी, डॉक्टर बाहर निकलेंगे, एक हेल्दी फैमिली होगी, उनके छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आगे आने वाले 7 पुश्तों तक आप उनकी जिंदगी सुधार सकते हो। तो इस तरह से आप उनको इस चीज से बड़ा पोलाइटली और विद स्माइल आंसर दे सकते हो। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और, आपका प्रोडक्ट 500 रुपए में ऑनलाइन मिलता है, मैं आपसे 1584 का रेंटस नोवा क्यों लूं? आता है ये क्वेश्चन। हाँ जी, किस किस को ये क्वेश्चन आता है? आपका तो प्रोडक्ट सर 900 रुपए का मिल रहा है, साथ में एक साबुन भी फ्री में मिल रहा है, साथ में कुछ पता नहीं क्या क्या ऑफर मिल रहा है। आता है ये, आता है हाँ, 500 रुपए में, 500 रुपए में ले जाओ। हे भगवान, मैं जब हम किसी नए पर्सन को ये प्लान दिखाते हैं तो मतलब लोग इतने, मतलब शातिर हर कोई है, हर कोई शातिर है, हर कोई अपने आप में इंटेलिजेंट है, हर कोई अपने आप में ऐसा दिमाग लेके बैठा हुआ भी, अपने आप, अपने से ऊपर ज्ञानी, अपने आप से ऊपर महात्मा तो कोई अपने आप को समझता ही नहीं। उसको बोलो सर हमें 2 साल 3 साल 4 साल इस बिजनेस में हो गए, आपको क्या लग रहा है, मुझे मुझे ये चीज नहीं पता भी ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकता है, भी ये ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है कोई पर्सन। तो उनको आप हल्का सा इस चीज के लिए बताइए भी सर अगर आप बाहर से या ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को लेके खरीद के खा रहे हो, ये प्रोडक्ट अगर रेंटस नोवा की ही बात करें तो 1584 रुपए का ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपको 1583 रुपीज 99 पैसे में भी नहीं मिलेगा। विद फुल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में बोलना है आपने, गुस्से में नहीं बोलना, कॉन्फिडेंस में बोलना है भी सर अगर ये प्रोडक्ट आप मुझे 1583 रुपए 99 पैसा लेके दिखाओ और मुझे कंपनी का जीएसटी का बिल दे दो, मैं सिर्फ 1 पैसा कम होने की बात कर रहा हूं, राज ठाकुर आपको 1000 रेंटस नोवा के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। आप मुझे 1583 रुपए 99 रुपीज का बिल दो। बंदा बोलेगा नहीं मैं बिल कहां से दूं, मुझे तो अमेजोन से। सर वो फेक है। अगर आपको, आपकी फैमिली को वो प्रोडक्ट कुछ खा के हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, रेंटस वेलनेस उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आपकी किडनियां फेल हो गई, आपके गुर्दे फेल हो गए या कुछ भी हो गया, लोगों को डराओ सर, लोग डरते हैं तभी कहना मानते हैं। मैं तो सीधा बोल देता हूं सर, अगर 800 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट अमेजोन से ले रहे हो या फ्लिपकार्ट से ले रहे हो तो 800 रुपए क्यों खर्च रहे हो? मुझे क्या पता उसमें किसी ने चूरन डाला है, मिट्टी डाली है या गाय का गोबर डाल दिया, फिर इसके लिए 800 रुपए भी क्यों खर्चने? बाहर जाओ, दरवाजा खोलो, मिट्टी उठाओ, नीचे से खा लो। एक मिट्टी के लिए भी 800 रुपए क्यों खर्चने? विद फुल कॉन्फिडेंस, उसमें ईगो या अहंकार नहीं होना चाहिए। बड़े प्यार से समझाओ सर ये जीएसटी का बिल है और ये ब्रांड बन चुका है। जो चीज ब्रांड बनता है उसी का ही कॉपी निकलता है।
ये चीजें लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा। जब किसी चीज का ब्रांड बनता है तो उसी का कॉपी बनता है। आप मार्केट से जाओगे एडिडास का जूता लेने के लिए, जो जूता 7500 का है वही आपको अमेजोन में सेम कॉपी मिल जाएगी 2500 रुपए की। वही आपको करोल बाग दिल्ली में मिल जाएगा 700 रुपए का। तो क्या उसका मतलब ओरिजिनल हो गया? एक पेंट कोट का ओरिजिनल प्राइस वैन हुसैन का 21,000 रुपए है, और मार्केट में वही आपको 1100-1200 में भी मिल जाएगा दिल्ली में करोल बाग में। क्या वो ओरिजिनल हो गया? नहीं सर, वो ओरिजिनल नहीं है। ये चीज ब्रांड है। जिस चीज का ब्रांड बनता है उसी का ही कॉपी होता है। इन चीजों लोगों को समझाओ। जीएसटी का बिल प्रोवाइड करने के लिए बोलो और ठोक के बोलो, लो आप, अगर फैमिली में कुछ हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लोगों को डराना सीखो। जब लोग डरेंगे तो लोग फिर कहना मानते हैं। लोग ऐसे नहीं मानते। और बोलो उनको, क्या ना, आप रेंटस नोवा तो कोई भी बना लेगा, चूरन घोल लिया, ये बोल लिया, बोलो उनको कौन पेस्ट जो हमारी है, जो हमारी पेस्ट है ना, उस पेस्ट को सस्ता लेके दिखाओ, क्योंकि पेस्ट किसी से बननी नहीं। कहां से लाएंगे पेस्ट का फॉर्मूला? बोलो उनको ये सोप भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लेके दिखाओ सस्ते में। कहां से लाएंगे? प्रोटीन का डब्बा लो, ले आओ, मॉइस्चराइजर भी लाओ, कहां से मिलता है? जो चीज इजी बनाई जा सकती थी वो चोरों ने बना दी। ये इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं सर। अपने घर में अपने माँ बाप को भेज देते हैं, जमीन जायदाद भेज देते हैं। तो आपकी सेहत से खिलवाड़ करना कितनी बड़ी बात है चोरों के लिए? ये इंडिया है, यहाँ पे गंदी मछलियां बहुत होती हैं, जो लोगों की सेहत से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो इस चीज का हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा भाई, हम नहीं इसको अफोर्ड कर सकते। आता है ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन आता है। प्लान देख लिया, प्रोडक्ट समझा लिया, और बंदा बोल भी रहा है। कई बार फोन पे बोलते हैं सर थोड़ा कम कर दो, प्रोडक्ट महंगा। हम बोलते हैं सर हम तो आपको टीपी प्राइस में ही दे रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। मैं हैरान हूं इन 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 तरह के प्राणियों से, जो 1584 रुपए का प्रोडक्ट भी आज के टाइम में 21वीं सदी में अपने आप को महंगा बोल रहे हैं। उनको आप किस तरह से एग्जांपल दे सकते हो? सर महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, सारी हमारी सोच है, हमारा दिमाग का खेल है सारा। आपने प्रोडक्ट खाना है, आपके घर से सारी जिंदगी के लिए बीमारियां निकल जाएंगी, आपका घर स्वस्थ हो जाएगा। अगर तो देखो, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनी फैमिली से प्यार करते हो, जिसके लिए भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, 50, 60, 70 हजार रुपए, 70 रुपए का खर्चा अगर आप अभी से एक दिन या पर डे नहीं करोगे उनके लिए, तो आने वाले टाइम में सर 10-15 लाख रुपए रख लो सेविंग। हार्ट अटैक भी होंगे, शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, गोड्डे भी दुखेंगे, किडनी में पत्थर भी आएंगे, बवासीर भी होगा, पैरालाइज, कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम में आप देख रहे हो हर घर में बीमारी है, और लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई एकदम से निकल जाती है जब वो हॉस्पिटल में होते हैं। लोग 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया यूं लेके डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बीवी को बचा लो। उस टाइम उनको महंगा नहीं लगता। उस टाइम वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को बचाओ, हमारी फैमिली को बचाओ। लोगों को ये चीजें बतानी पड़ेंगी, उनको आपको रूबरू कराना पड़ेगा आगे आने वाली जिंदगी से भी ये चीजें हो सकता है। महंगा सस्ता कुछ नहीं है, उनको बोलो सारा हमारा दिमाग का खेल है। कई लोगों के लिए BMW बहुत सस्ती है जिनके पास पैसा है, और कई लोगों के लिए ऑल्टो K10 भी बहुत महंगी है। महंगा सस्ता कुछ नहीं है, सब हमारा दिमाग का खेल है। 250 करोड़ का शरीर है हमारा, अगर हम इसका अकेला अकेला पुर्जा बेचने लगे, गूगल में सर्च मत करने लग जाना भी किडनी कितने की मिलेगी, या हार्ट को किसी को दान करना तो कितने का होगा। हमारा 250 करोड़ की वैल्यू आती है हमारे शरीर की। अगर हम इस 250 करोड़ की शरीर का भी अच्छे से ख्याल ना रख पाए, और अपने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन ना दे पाए, अपने बॉडी को वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं, उसकी बॉडी की हम अच्छी सी सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं ताकि हम हेल्दी रहें, जिससे हमने अपने पूरे सपने करने हैं, जिससे हमने मेहनत करनी है, दिन रात हमने एक करना है, बाहर जाना है, अंदर जाना है ना। इस शरीर को भी, 250 करोड़ के शरीर को भी अगर आप 50-60 रुपए पर डे नहीं दे सकते, तो फिर सोचना पड़ेगा सर। और आने वाले टाइम में अगर जब दिक्कत आएगी तो पैसा बहुत लगेगा फैमिली। तो ये महंगा नहीं है सर, इट इज अ वेरी रीजनेबल प्रोडक्ट। ये आपका फ्यूचर है, ये आपकी फैमिली का फ्यूचर है। आपकी फैमिली जिससे आप प्यार करते हो, अपने बच्चों से, माँ बाप से, उनको कभी तकलीफ नहीं होने देगा। और जिसके घर में सेहत हो, जिसके घर में कभी डॉक्टर ना घुसे, उसके घर में हमेशा खुशियां रहती है। सो इन चीजों के बारे में आप बता सकते हो। सो 11th क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन लास्ट है, 5 मिनट है मेरे पास। इस दवाई को खाकर अगर कुछ हो गया तो इस दवाई को खाकर कुछ हो गया तो, या किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या आंसर करूं? ये क्वेश्चन आता है, ये आया होगा क्वेश्चन पक्का, ये आता है क्वेश्चन। मैं दवाइयां नहीं बेचूंगा, अगर दवाई बेच के किसी को कुछ हो गया तो लोग तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना? आता है, राजेंद्र जी लिख रहे हैं आता है, कुलवंत जी भी लिख रहे हैं। तो उनको हमने सबसे पहले तो, जो ये लोग फूड सप्लीमेंट और जो ये दवाई में डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं, भी ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है, दवाई है या क्या? एक्चुअली जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को एक कैप्सूल का फॉर्म दे दिया, तो जब भी हम इसको खाते हैं तो जब या किसी भी पर्सन से कोई डिस्कस कर रहे हैं तो उसको लगता है भी हम उसको दवाई दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे मोस्टली पीपल प्रोडक्ट ठीक कर रहे हैं सबको, है ना? किसी का शुगर, बीपी, ऐसे आपको भी लोग मिलते होंगे, सर उसका फलाने का शुगर है वो ठीक हो जाएगा। और जब इस तरह की जब ये गंभीर प्रॉब्लम के बारे में कोई हमसे डिस्कस करता है और जब हम इसके बारे में किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं या आगे कोई हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस होना चाह रहा है, तो और जब हम उसे ये बोल रहे हैं भी ये ऐसा एक प्रोडक्ट है भी आपके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी तकलीफ है आप ये 100% क्योर कर देगा, तो उसके माइंड में एक इमेज चली जाती है भी एक कोई दवाई बेचने का काम। और दवाई बेचते बेचते अगर मुझसे किसी का कुछ हो गया नुकसान तो वो मेरी फैमिली को जेल करवा देंगे, अंदर करवा देंगे, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आने लग जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बीमारियां ठीक कर रहा है। तो उसको हल्का सा विद नॉलेज आप इस चीज को समझाने की कोशिश करो भी सर, पहले तो आप इस पैक के ऊपर देखो, ये एक फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, ना तो हम डॉक्टर हैं। ये फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट की उनको उनको अर्थ समझाओ भी फूड सप्लीमेंट होता क्या है और बीमारियों का रीजन बताओ। यहाँ पे भी सर जितनी भी, पहले तो आप ये सुनो भी बीमारियां जितनी भी हमारी बॉडी में आती हैं, ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण, हमारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ज़ैंथोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, ओमेगा, बहुत सारी चीजों की कमी के कारण हमारी बॉडी में बीमारियां आती हैं। और अगर ये बॉडी में लगातार लगातार 106 हिस्से पुर्जों में हमारे ये न्यूट्रिशन की कमी होती चली गई, ये आने वाले टाइम में भविष्य में बीमारी बन जाती है। ये है बीमारियों का रीजन। और जो हम आपको दे रहे हैं, इसने क्या करना है, ये कोई दवा नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये सारे के सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ज़ैंथोन से भरपूर है। जो आपके हिस्से पुर्जे में 106 हिस्से पुर्जे में जहां जहां पे जिस जिस मात्रा में किसी भी विटामिन, मिनरल्स की कमी हुई है, ये वहां पे जाके उसको पूरा करेगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में वो कमी पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी बीमारी खुद ब खुद बॉडी से बाहर जानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा। जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से काम करता है, और जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती। हमारा इम्यून सिस्टम बीमारियों से खुद ब खुद लड़ता है। हमें किसी किसी भी बाहर से डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद जो छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसको बाहर फेंक देता है, जो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो इसके बारे में उनको आप बोल सकते हो भी ये प्रोडक्ट 100% न्यूट्रिशन है, ये कोई फूड सप्लीमेंट नहीं है, ना तो हम डॉक्टर हैं। अगर तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपका न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बॉडी में पूरी हो जाएगी, और जैसे ये आपका बॉडी में डेफिशिएंसी पूरी हो गई, आपकी बीमारियां धीरे धीरे पूरी बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। और रही किसी को कुछ होने की बात, तो आप बोल सकते हो सर 6.5 साल हो गए, 7वां साल होने होने वाला है कंप्लीट, आज तक कंज्यूमर की किसी भी एक भी कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज इसका यूज कर चुकी है और सबको 100% बेनिफिट ही मिले हैं इसका। कभी भी किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव रिजल्ट तो आया नहीं, जब उसको वो सही तरीके से लेते हैं या उनको सही तरीके से गाइड करते हैं। तो 50 लाख से ज्यादा वीडियोस इसकी ऑलरेडी है, और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी 30 एडवोकेट्स की ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स की टीम है वो तैयार है, जो इसका डे बाय डे जो इसका जो फेक प्रोडक्ट है उसको रोकने के लिए, कोई भी जो कंपनी के ऊपर जो लीगली या कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो उनको देख रहे हैं, उनको सू करने के लिए वो वहां पे उनको बिठा रखा है। सो इस तरह के आप उनको क्वेश्चन दे सकते हो। एंड एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा भी, देखो, जूम सेशन पे रोज आया करो, सीखो इस बिजनेस को, ये सीखने का काम है और सिखाने का काम है। ये ऐसे नहीं है, अगर आप बिना बिना नॉलेज के मार्केट में जाना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे हर्डल्स, ये बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। ये सिर्फ कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, और बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं।
ऑब्जेक्शंस पे तो 10 दिन लगातार बोला जा सकता है, इतने ऑब्जेक्शंस आते हैं, तरह-तरह के ऑब्जेक्शंस, बट ये मेन ऑब्जेक्शंस थे, जो मार्केट में हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं और देखने को भी मिलती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, इसको सीखो इस बिज़नेस को, इट इज़ अ फाइन बिज़नेस, ये हमारी ज़िंदगी बना देगा और जो भी सपने, जो भी छोटे-मोटे आप टारगेट या गोल लेके इस बिज़नेस में आए हो, आपके वो सारे के सारे पूरे हो जाएँगे। इस बिज़नेस को सीखो, इस बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। अकेले नहीं, पूरी की पूरी टीम इस बिज़नेस में अपने लेके आया करो। जितना सीखते चले जाओगे, जितनी अपनी टीम को सिखाते चले जाओगे, आपका बिज़नेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अदरवाइज़ बिना सीखे अगर हम मार्केट में इस बिज़नेस को शेयर करेंगे, प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, तो बाहर मार्केट में ऐसे-ऐसे धुरंधर बैठे हैं, वो धो-धो के मारेंगे, धो-धो के और इतना नेगेटिव कर देंगे, इतनी नो आपको सुनने को मिलेगी, आप नेगेटिव हो जाओगे। सो मार्केट में निकलना है, पूरा तैयार होके निकलो विद अ फुल कॉन्फिडेंस, ईगो नहीं लाना है, अहंकार नहीं लाना है, फेस में स्माइल रखनी है, बढ़िया तैयार-श्यार होके अच्छे से जाया करो और बस ये सोच के जाया करो, किसी के भी घर में अगर कदम रखो कि हे भगवान, इसकी फैमिली में अगर 1 लाख रुपए आ जाए, तो बढ़िया हो जाएगा। हे भगवान, इसके परिवार में से अगर बीमारी निकल जाए, तो मेरा मेरा मतलब दिन बन जाए आज। ये सोच लेके किसी के परिवार में कदम रखे करो। ये सोच लेके नहीं कदम रखना है अभी, मेरा बन जाए, मेरा बन जाए, मेरा पैसा आ जाए। सोच उल्टी कर दो, अपनी टीम को पैसा दिलाओ, आपको खुद ब खुद आता चला जाएगा। So thank you so much, पालकी मैडम। Okay, I am done here. Thank you.